लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन का मतलब यह होता है कि अगर आपके पास कोई एक कंपाउंड है, मैं कंपाउंड की बात कर लेता हूं। जैसे मान लिया आपके पास में जो कंपाउंड है वो H2O है। मान लीजिए आपके पास में एक कंपाउंड है H2O। तो जो आपके पास में यहां पर H2O कंपाउंड है, इसके अंदर एक तो एलिमेंट है हाइड्रोजन और एक एलिमेंट है इसके अंदर ऑक्सीजन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन का मतलब यह होता है कि जो ये H2O है, आप इसको कहीं से भी ऑब्टेन करिए, आप इसको कहीं से भी लाइए, चाहे आप इसको किसी केमिकल रिएक्शन से बनाइए या आप इसको किसी नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन करिए, लेकिन इसके अंदर जो एलिमेंटल कंपोजिशन है वो फिक्स्ड रहेगा। मतलब एलिमेंटल कंपोजिशन इज फिक्स्ड इन ए गिवन कंपाउंड विच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द सोर्स ऑफ कंपाउंड। इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने H2O को कहां से बनाया, कहां से आप लाए, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इसके अंदर जो एलिमेंटल कंपोजिशन है वो फिक्स्ड होगा। इस बात को कहा जाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। इसको कहा जाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। अगर मैं H2O की एलिमेंटल कंपोजिशन की बात करूं तो ये आएगा हमारे पास में 2 × 1:16, यानी कि अगर ये 2 ग्राम है तो ये 16 ग्राम होगा। तो मतलब ये आ जाएगा हमारे पास में 1:8, यानी कि इसकी जो मास रेशो है, जो हमारे पास मास रेशो है H2O के अंदर, ये 1:8 ही रहेगी, चाहे आप इस H2O को किसी केमिकल रिएक्शन से बनाएं। केमिकल रिएक्शन से बनाने का मतलब हो सकता है कि आप ये कहें भाई हम तो इससे बनाएंगे कि हमने यहाँ पर लिया है NaOH प्लस आपने यहाँ पर लिया है HCl और दोनों के आपने रिएक्शन करा दी, तो क्या होगा यहाँ पर बनेगा हमारे पास में NaCl और H2O का फॉर्मेशन होगा। अब आपने क्या किया कि ये रिएक्शन कराई और रिएक्शन करा करके आपके पास में ये प्रोडक्ट बना। आपने इस प्रोडक्ट में से जो NaCl था उसको अलग कर लिया और जो H2O था वो निकाल लिया। तो मतलब ये निकला कि ये एक ऐसी रिएक्शन होगी जिसमें H2O बना है, H2O फॉर्म हुआ है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप डायरेक्ट हाइड्रोजन गैस को लें, ऑक्सीजन के साथ में उसकी रिएक्शन करा दें और रिएक्शन करा करके यहाँ पर वाटर बना लें। तो मतलब ये निकला कि आप वाटर को किसी केमिकल रिएक्शन से बना सकते हो, या फिर वाटर को आप जो बरसात होती है, जो बारिश का पानी है, वहां से भी पानी को ले सकते हो, या फिर पानी को आप समुद्र से ला सकते हो और समुद्र से ला करके उसको प्योरीफाई कर सकते हो। तो पानी को ऑब्टेन करने के आपके पास में बहुत सारे सोर्स हैं, बहुत सारे मेथड हैं। चाहे आप पानी को किसी भी मेथड से बनाइए या कहीं से भी लाइए, लेकिन इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो फिक्स्ड रहेगी जो कि 1:8 है। दैट विल नॉट चेंज। ये होता है हमारे पास में लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। इसको आप लोग कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। ये बना लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। अब इसके कुछ खास बात देखिए, ये जो लॉ है ये तो बिल्कुल सही है कि ये इस टाइम पर यहां पर अप्लाई हो रहा है, इस टाइम पर सब कुछ सही दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आपने हाइड्रोजन या ऑक्सीजन इनमें से किसी आइसोटॉप को बदल दिया, अगर इनमें से आपने किसी आइसोटॉप को चेंज कर दिया, अगर ये आपने बदल दिया, तो याद रखिएगा कि ये एलिमेंटल रेशो बिगड़ जाएगी, ये एलिमेंटल रेशो बदल जाएगी। जैसे अगर मान लो आप यहां पर H2O के बजाय मान लो D2O ले लेते हैं। जो D2O है एक्चुअल में ये कहलाता है हैवी वाटर, ये कहलाता है हैवी वाटर। इसमें D का मतलब होता है ड्यूटेरियम। तो यहां पर हमारे पास में एटॉमिक मास जो ड्यूटेरियम का होता है वो 2 होता है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1 होता है, लेकिन ड्यूटेरियम का 2 होता है। तो यहां पर हो जाएगा 2 × 2 और यहां पर 16, यानी कि इट विल बी 4:16, यानी कि इट विल बी 1:4। तो मतलब ये निकला कि जो हैवी वाटर है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो वो नहीं है जो कि H2O के अंदर यानी कि नॉर्मल वाटर के अंदर थी, क्योंकि यहां पर आपने आइसोटॉप चेंज कर दिया। तो आपको बेटा जो बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन केवल तब तक ही अप्लाई होगा जब तक कि आप एलिमेंट का आइसोटॉप नहीं बदलते।
अगर आपने आइसोटोप चेंज कर दिया तो उस कंडीशन में, अगर आपने आइसोटोप को चेंज कर दिया तो उस कंडीशन में जो एलिमेंटल रेशो है वो भी चेंज हो जाएगी।